बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आज की अहम तरीन क्रिकेट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने मिसबाह हक को लेकर के काफी तफसील से बात की, पाकिस्तान की प्लानिंग के ऊपर बात की, जो जिम्बाब्वे सीरीज में पाकिस्तान की जग हसाई हुई उसके ऊपर बात की, तो मेरे प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि मिसबाह हक का इसमें क्या कसूर है, असल वजह क्या है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब असल तो कसूरवार मोहम्मद वसीम है जिसने टीम मैदान में उतारी और जो सिलेक्शन की, तो पाकिस्तान की तो सिलेक्शन ही ठीक नहीं थी। बहुत सारे लोग मिसबाह हक को बचाने के लिए अब तलवार जो है वो लटकाने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद वसीम के गले में। मैं उनको भी जरा शटअप कॉल दूंगा थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लगा हुआ है, मुझे पता है कि अब मिसबाह को बचाने की कोशिशें भी होंगी और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो होगा कि जी ठीक है, हो गया, अब बिल्कुल एट 11th आवर T20 वर्ल्ड कप सर पे है, हम कोच कैसे तब्दील करें। अरे भाई, हो जाता है कोच, इस तरह का कोच जो है ना वो हमें चाहिए ही नहीं है, हमने हारना नहीं है। अगर हारना है तो किसी और से हरवा दें, इससे बिल्कुल नहीं हारना। इन्होंने हराना भी है और हमारा खून भी खुश करना है, ठीक है। पहले हम मुसीबतों में घिरी हुई कौम है इस वक्त, ऊपर से इन्होंने पहले मैच में कोई फैसला करना है, दूसरे में कोई, तीसरे में कोई, और इनसे कुछ भी ठीक नहीं होना। आज तो रमीज राजा बेचारा भी बोल पड़ा कि भाई आपका जीपीआर ऐसी ठीक नहीं है कि आपने जाना कहां, करना क्या है, दुनिया की टीमें क्या से क्या कर चुकी हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ और बात करेंगे कि जनाब असल में मिसबाह हक को कौन सी चीज ले डूबी है इस सीरीज में, ये ओवरऑल सीरीज में क्या कौन सी जिद है मिसबाह हक की कि जो मिसबाह हक को ले डूबी है और उसने पाकिस्तान को भी बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। वो एक जिद है, वो कोई और बड़ी जिद नहीं है, वो एक खिलाड़ी है, वो एक जिद है जिसको मिसबाह ने नहीं खिलाना था और उसी वजह से सारे के सारे चक्कर डाले गए और उसी वजह से ये सारा जो है ना वो पूरे का पूरा प्लान क्रिएट किया गया। और अनफॉर्चुनेटली लगता है कि मुझे चाहते ना चाहते हुए बाबर आजम भी शायद उसका हिस्सा बन गए। उसके बाद बात करेंगे जनाब कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जाने की प्लानिंग कर रहा है और हम कहां पे खड़े हुए हैं और दुनिया कहां पे चली गई है, इस पर भी बात करेंगे। तफसील के साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो गया जी और उसमें कुछ बड़ी बड़ी पिक्स, मजे की अच्छी पिक्स, मतलब जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है काफी, वो नजर आई है। लाहौर कलंदर्स और बाकी सारी टीमों ने किस किस को चुना है वो भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर हयात शो। तो जनाब स्टार्ट से पहले तो दुआ करते हैं सब कोरोना पेशेंट्स दुनिया में जहां जहां हैं और जिन जिन बीमारियों का शिकार सभी मरीज, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला आजला अता फरमाए, जल्द अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज 14 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट कर चुका हूं और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना फ्री हूं आप लोगों की दुआओं से। तो सबसे पहले तो जनाब मैं ये बड़ा इस वक्त इंतजार हो रहा है कि जी जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है उसमें जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, आपको पता 3-4 बड़े नाम थे, वो कौन कौन सी टीमों ने पिक किए हैं। तो लाहौर कलंदर्स ने जनाब शकीबुल हसन को पिक किया है, बांग्लादेश के शकीबुल हसन को। और इसके अलावा बड़ी पिक जो है वो कराची किंग्स ने मार्टिन गुप्टिल जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धड़ल्लेबाज, उनको पिक किया है, ये बड़ी पिक उन्होंने की है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की तो उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाने वाले आंड्रे रसल को पिक किया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है, अगर हम उनकी बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस्मान ख्वाजा को, और दूसरा एक बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट उन्होंने पिक किया जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यानिमन मिलान, जो साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान को उन्होंने काफी मुश्किल में डाले रखा सीरीज में। उसको अगर तफसील से बताऊं तो पिशावर ज़ल्मी ने जी फैबियन एलन और रोगमन पावल और फेडल एडवर्ड्स को इन्होंने सिलेक्ट किया जी। कराची किंग्स ने मार्टिन गुप्टिल, नजीबुल्लाह ज़दरान और थिशारा परेरा और लिटन दास, इनको सिलेक्ट किया कराची किंग्स ने। मुल्तान सुल्तान ने महमूदुल्लाह और रहमानुल्लाह गुरबाज, बल्कि ये जो वहां के हैं अफगानिस्तान के, उनको इन्होंने सिलेक्ट किया है। जॉर्ज लिंडे को सिलेक्ट किया है जी साउथ अफ्रीका के, और ऑबी मैककॉय को मुल्तान सुल्तान ने सिलेक्ट किया। इसके बाद लाहौर कलंदर्स की बात करें तो शकीबुल हसन, जेम्स फॉकनर और जे बर्न्स, और उसके बाद कलम फर्गसन है जी, और इसके अलावा प्रसन्ना है श्रीलंका के, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एंड्रे रसल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस्मान ख्वाजा और
यनमन मिलान को सिलेक्ट किया है। तो ये तो जनाब लेटेस्ट अपडेट्स जो आज यहाँ पे रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट था पाकिस्तान सुपर लीग का, वो आपके सामने आ गया है। बहुत सारे खिलाड़ी आपको पता पीएसएल में अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू देयर नेशनल ड्यूटीज, और कुछ इंग्लैंड में आपको पता लीग स्टार्ट हो गई है वहां, उस वजह से तो वो बहुत सारे खिलाड़ी तो आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट आपको देनी थी जी कि ये मुझसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या इसका बना। मजीद कंप्लीट इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। अब बात करते हैं जी मिसबाह उल हक साहब के हवाले से कि मिसबाह उल हक को बचाने की कोशिश ये हो रही है कि जनाब जो टीम मैदान में उतारनी थी वो तो उतारनी थी चीफ सिलेक्टर ने टीम ही निकम्मी सिलेक्ट करके भेजी, अब उसमें कोई चला ही नहीं, अब मिसबाह क्या करे। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम पाकिस्तान का इस वक्त है माइंडसेट का। माइंडसेट में मोहम्मद वसीम का कोई किरदार नहीं है, ठीक है। मोहम्मद वसीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट की बेस के ऊपर टीम सिलेक्ट की। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में लूप होल्स हैं, तो इसमें मोहम्मद वसीम का कसूर नहीं है। उसने तो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में उन्हीं को उसने सिलेक्ट करना है ना, तो उसने उनको सिलेक्ट किया। असल मसला बना है शर्जील खान का। भाई शर्जील खान असल वो कीड़ा था जो घुस गया था मिसबाह के दिमाग में, और वो पहले दिन से उसके दिमाग में पड़ा हुआ था कि किसी तरह मैं इसको इस सीरीज में को ये हो ही ना पाए कि शर्जील खान शिरकत करे। उसकी पहली बुनियादी वजह देखिए कि जनूबी अफ्रीका की सीरीज में तो उसको वैसे ही वो उस तरह से उतारा ना कि डीसेटल ही हो जाए मजबूरन, ठीक है। वो भी वो कि आखिरी लम्हे पे जनाब हमारे वो आ गए, अनफिट हो गए थे फखर जमान। अब मसला ये है कि जब फखर जमान को T20 जिम्बाब्वे T20 टीम का हिस्सा बनाया ही नहीं गया था, तो मुझे ये बताएं कि उनको T20 में लेने की क्या जरूरत थी। मोहम्मद वसीम ने तो T20 में फुल फ्लेज जो था वो मौका देने की बात की थी शर्जील खान को, कि आप शर्जील खान को मुकम्मल T20 खिलाएं ताकि पता चले कि वो कितने पानी में, और ये बिल्कुल जायज बात थी। आपने उधर से उसको जो है वो वनडे से उठा के आपने मिन्नत की मोहम्मद वसीम की कि जी इसको डाल दें, हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं, और फिर पूरी सीरीज उसको जलील किया, पूरी सीरीज उसको जलील किया, दोनों सीरीज उसको जलील किया। वो बेचारा आसमानों में घूरता रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको खराब किया सिर्फ किस लिए कि हमें जो है शर्जील खान को ना खिलाना पड़े। शर्जील खान को, भाई शर्जील खान आपके जाने की वजह बन रहा है। शर्जील खान को डीसेटल किया आपने, शर्जील खान को नहीं खेलने दिया, आखिर में मजबूरन खिलाना पड़ा आपको। अब शर्जील खान टीम का हिस्सा होगा वर्ल्ड कप T20 में, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह मिसबाह उल हक आपको T20 वर्ल्ड कप में आपको पाकिस्तान की कोचिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इंशाल्लाह जो मर्जी हो जाए, और मैं होने भी नहीं दूंगा। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाऊंगा जितनी उठा सका कि मिसबाह उल हक पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हेड कोच नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह नहीं होगा। इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट होगी। अभी आप मुद्दे जो है वो मोहम्मद वसीम के ऊपर डालेंगे, उसका क्या कसूर है? उसने तो आपको हर शोबे के लिए अलग से टीम सिलेक्ट की थी। उसने आपके इवन जिम्बाब्वे के लिए उसने आपको वो लड़का दे दिया था जाहिद महमूद, लेग स्पिनर। आप उसको पाकिस्तान से यहां भिजवा ही नहीं सके। ये तो आपकी अहलियत है आपकी टीम की, आपकी जो मैनेजमेंट है ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की, ये इसकी अहलियत है। तो भाई बात ये है कि T20 वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम बनेगा पाकिस्तान के लिए अगर मिसबाह पाकिस्तान के साथ जाएगा। आपको पुराने खिलाड़ियों की मैं कल बात कर चुका था, आज उनके ऊपर बात की है इंजमाम उल हक ने। उसने कहा कि हमें सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है और सीनियर प्लेयर्स हमारी टीम का हिस्सा होने चाहिए। आमिर वापस आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूं, उसको लाना पड़ेगा। वहाब ऑलरेडी टीम का हिस्सा है, इंशाल्लाह वो बनेगा। इमाद वसीम, आप मुझे कह रहे हैं नाम भूल जाता हूं, भाई वो तो वाजे है। इमाद वसीम हो गए, उसके बाद शादाब खान हो गए। जैसे ही फिट होंगे वो स्क्वाड का जो भी आपका 18-20 रुकनी स्क्वाड बनेगा उसका हिस्सा बनेंगे, ये कंफर्म होता है। इन चीजों पे ना पड़ा करें कि मैंने फलां का नाम, किसी ने कहा मुझे ताबिश खान का नाम। अरे भाई ताबिश खान तो अभी अपना इसके लिए खेल रहा है, टेस्ट मैचेस में वो डेब्यू के लिए बेचारा तरस रहा है। उसको पता नहीं उसमें डेब्यू मिलता है या नहीं मिलता, आप उसको T20 वर्ल्ड कप खिलाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई शुएब मलिक, आपको जरूरत पड़ेगी मिडिल ऑर्डर में। आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फारिग हुआ है, और आपको कप्तानी में अगर आप नहीं बना रहे कप्तान सरफराज अहमद को, मैं बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन बाबर आजम को जीदार तरीके से कप्तानी करनी पड़ेगी। इस तरह से बाबा के नीचे लग के कप्तानी नहीं चाहिए हमें, भले वो बाबर आजम हो भले कोई भी हो। हमें एक तगड़ा कप्तान चाहिए जो पाकिस्तानी टीम को तगड़े तरीके से लड़ाए मैदान में। ऐसे ही जो है चूचू का मरब्बा नहीं चाहिए हमें, कभी चाचू से पूछ लिया कभी मामू से पूछ लिया, आज ये इसको ओपनिंग करवा दे कल उसको ओपनिंग करवा। अरे भाई कोई पक्का प्लान बनाओ, कोई सर्टेन प्लान आउट करो कि जी ठीक है हमें फखर और उसके साथ शर्जील के साथ ओपनिंग करनी जानी है, या हमें बाबर और इसके साथ जाना है, फखर के साथ जाना है, या हमें बाबर और रिजवान के साथ जाना है। जो भी करना है कंफर्म करो और फिर उसको मुस्तकिल लेके चलो। क्योंकि अगर आप बाबर और शर्जील के साथ इसके साथ रिजवान के साथ आते तो आप तो जो है वो दो में से फिर किसी एक को ही खिला सकते हैं ना, क्योंकि दोनों मुझे इकट्ठे नजर नहीं आ रहे। शर्जील और अपना फखर जमान तीसरे चौथे पे खेलते हुए ये बेवकूफी है, पागलपन है। तो ये तो नहीं, ये तो दोनों में या तो दोनों टॉप पे खेलेंगे ठीक है और बाकी नीचे आएंगे और मिडिल ऑर्डर बनाएंगे, या फिर दोनों में से एक टॉप पे खेलेगा और दूसरा बैकअप पे तौर पे। ये लॉजिकल है, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई ये अपना सेटिंग ठीक करें, सिस्टम ठीक करें और टीम को लड़ाएं, जीदार तरीके से लड़ाएं। ऐसे चूंचू का मरब्बा और कुकड़ बन के बैठे हुए हैं हम जाके वहां पे जो है वो इतनी बेमजा सीरीज हमारी की है आपने जिम्बाब्वे की, जो हमने 3-0 से जीतनी थी, वो भी हम हारते हारते जीते हैं। तो ये ठीक नहीं है। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को इस हवाले से बात करनी चाहिए। रमीज राजा बोल रहे हैं, इंजमामुल हक बोल रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों को टीम में वापस आना पड़ेगा। ये टीम नहीं जाएगी T20 वर्ल्ड कप में। अगेन बता रहा हूं आपको, इस टीम में 5-7 तब्दीलियां बड़ी होंगी और फिर ये टीम जाएगी। और सबसे बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह, मुझसे अगर एग्री करते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट भी, इंशाल्लाह सबसे बड़ी तब्दीली मिसबाउल हक की छुट्टी की शक्ल में होगी। मिसबाउल हक की T20 वर्ल्ड कप की जो कोचिंग है उसमें छुट्टी की शक्ल से होगी इंशाल्लाह, और वो आपको जल्द पता चल जाएगा। बॉलिंग कोच तो गया ना, वो जो बॉलिंग कोच मोहम्मद आमिर के साथ जिसका सिलसिला चल रहा था वो तो गया। तो मोहम्मद आमिर तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मैं भी गुजारिश करूंगा उससे, आप भी करें कि भाई अपनी रिटायरमेंट वापस लो, आपकी जरूरत है टीम को। इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में आपकी जरूरत है। लेकिन दूसरी जानब T20 वर्ल्ड कप का क्या करें, जो इंडिया में इस वक्त हालात है भाई, IPL के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि क्यों करवाई जा रही है। PSL के ऊपर अब शोएब अख्तर ने बात कर दी है कि भाई PSL भी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में क्रिकेट तो होनी चाहिए, ठीक है, आप उसको उतना कमर्शलाइज ना करें, लेकिन जिन लोगों की बेचारों की रोजी रोटी लगी हुई है वो मतलब एक तो कोरोना की वजह से लोग परेशान है, ऊपर से जो है वो माली मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, लेकिन ये है कि बस इसको इतना हड़ल्ला बल्ला भी ना बनाए कि बाकी सारी चीजें पीछे चली जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल के इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम फिर बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है परसों से इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या धानी बेचारे को मौका मिलेगा कि वो बस चीखे मारता रह जाएगा ये इस पे भी बात करेंगे, और ताबिश खान के हवाले से भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे बात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।